नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बीर स्टड फॉर्म के अगले पार्ट के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको एक और बच्चा ही है ना सर? हाँ जी, बच्चा जी। एक बच्चा दिखाने वाले हैं और मेरे को लगता है इसकी हाइट के बारे में हम सर से ही जानेंगे इसकी हाइट क्या बोलती है, क्योंकि देखने में तो मेरे को लगता है कि जैसे कि बहुत विशाल घोड़े होते हैं उस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सर सबसे पहले आप माँ बाप की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हाइट बताओ एक बार, हाइट में कितना होगा ये? हाइट में जी 40 नाप से 69 हो गया है। वैसे कहने को 70 कह दें, पर 40 पे 69 इंचेस है जी पूरा। 69? हाँ जी। और हाँ किसका बच्चा है सर ये? ये द्रोणे का बच्चा है जी। द्रोणा का? हाँ जी, हाँ और जी। द्रोणा कितना था सर हाइट में? द्रोणा 65 होगा जी। 65 था? हाँ जी, हाँ जी। ये अपने घर की होम ब्रीड ही है ना? बिल्कुल होम ब्रीड है जी। इसकी मदर भी मेरे पास है और अपने घोड़ा तो मेरे पास ही था द्रोणा। मदर किस लाइन की थी सर इसकी? मदर इसकी देखो, अपनी जब इसकी 1.5 साल का था तब भी इसकी वीडियो करी थी हमने। हाँ। तो हम तो आज भी उसको अननोन ही कह रहे हैं हाँ। और रजिस्टर डीएनए भी उसका अननोन में ही करवाया है हमने। अच्छा। पर लेकिन जिससे हमने ली है वो बड़ी गारंटी के साथ कह रहा है, दीपक जुलाना। तो वो कह रहा है कि देव दरबार का कोई घोड़ा था हरियाणा में, उसकी वो बच्ची है, पर वी कंसिडर इट एज अननोन। कंफर्म नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर उम्र में कितना हो गया होगा ये? उम्र में 32 महीने का हुआ है प्रदीप जी। 32 महीने का? 3 घोड़ियों पे छोड़ा है इसको भी। 2 घोड़ियां, एक तो पवीत संधू हैं अपने दोस्त टिप्पा वाली गांव से, वो उनकी मिलके गई है। ओके। शामा घोड़े की, महादेव की बच्ची। हाँ। एक सिकंदर भाई की गुजरात से मिलके गई है, वो कंफर्म भी हो गई। और सबसे पहली घोड़ी अपनी घर की है अनोखी, अशव कीर्ति और कांटे की, वो इससे फर्स्ट घोड़ी वो मेट करवाई है। 3 घोड़ियों तीनों मतलब कंफर्म है जी ये। बाकी मैं तो कभी कभार सोचता हूँ यार, मैंने इतने फार्मों पे जाता हूँ मैंने कि हाँ जी, कभी 30 महीने या 32 महीने का रहता था, आदमी कहता प्रदीप जी यहाँ 63 तो हो ही गया ये। हाँ तो जी, हाँ जी। 69 हो अब गया। आप देख लो मेरा हाथ कहाँ जा रहा है जी इसके। कल मैं लगा था इसको पास में तो बगल दूसरी साइड दिख नहीं रहा था। हाँ हाँ जी। और प्रदीप भाई सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मतलब नेक, फेस, आंख मोटी, ईयर बिल्कुल टिप से टिप है, बोन बहुत, मतलब हूफ हैवी बोन, मतलब एक तो होता है कि बड़ा हो जाना पर कहीं ना कहीं कमियां होनी। इसको भगवान ने मतलब कह सकते हैं कि फुर्सत में बैठ के बनाया है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसिमेन एंड वी आर रियली लकी टू हैव हिम। तो सर थोड़ा बहुत और चला जाएगा क्या? थोड़ा बहुत नहीं जी, अभी तो 2.5 साल का हुआ है, अभी तो 2.5 साल और पड़े हैं। देखो कहाँ चला जाएगा सर? और देखो अभी प्रदीप भाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से तो 3 इंच और जाना चाहिए इसको। तो सर जिसके जितनी उम्र में अभी ये है, हाँ जी, उस हिसाब से इसको इंडिया का सबसे बड़ा बच्चा बोल सकते हैं कि हाँ हाँ डेफिनेटली। कोई भी आप चाहे उसमें कंसिडर कर लो, कोई नुकरा चाहे उसमें कंसिडर कर लो, मारवाड़ी, ये इंडिया का डेफिनेटली टॉलेस्ट कोल्ट है जी आज की डेट में। बिल्कुल। बाकी सर कभी टॉलेस्ट भी, सॉरी आपकी बात बीच में, और एक्सपेंसिव भी। इस पे हंसने लग गए। इस पे आपको पता है कि मतलब 2 करोड़ रुपया एक आदमी ने लगाया था, वो आपका जानकार है। और ऐसा मत बोलो मेरा जानकार है। नहीं, आप अलर्टनेस देखो एक बार, दर्शकों को दिखाओ इसका अलर्टनेस। मैं सर ये चीज आपसे पूछने भी वाला था, अगला सवाल मेरा यही था। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपके पास में जितने भी घोड़े मैंने देखे, जैसे बहुत सी बार घोड़े होते हैं 68 इंच का है, तो जैसे खड़ा है तो खड़ा ही है। हाँ जी, बच्चा भी चला के ले जाता है। हाँ जी। मेरे को लगता है कि भाई के 3-4 बार तो कल लात हाँ, ये सुपर एक्टिव, बिल्कुल फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये गनीमत रही। बिल्कुल। तो इतनी घोड़ों में फुर्ती एनर्जी कैसे, यानी हाइट ज्यादा होने के बावजूद? देखो नेचुरल डाइट है जी, बिल्कुल कोई रॉ पड़े हुए हैं, मतलब देसी तरीके में जैसे कहते हैं ना, वैसे तैयार किए हुए बच्चे हैं ये। ठीक है, तो मतलब इससे बेटर मेरे को नहीं लगता कि भगवान हमें कुछ भी ये दे सकता है। और मैं दूसरी चीज भी, अपन ने जो पहली वीडियो भी करी थी ना प्रदीप भाई, उस पे भी ये बात बोली थी कि ये दिल के इतना करीब है कि नॉट फॉर सेल है। पहली बात तो ठीक है, आज तक पहला ऐसा एनिमल होगा जिसको मैंने बोला है कि नॉट फॉर सेल। कोई आया सर पैसे देने वाला तो भी नहीं दोगे क्या? देखो जब ये 1.5 साल का था तो 2 करोड़ तो आपके जरिए ही लगे, ठीक है। अच्छा, उसके अभी इसकी 5 CR की भी ऑफर हुई मेरे को, पर आप ये समझो देंगे जरूर इसको भी किसी टाइम पे। मैं किसी दिन वीडियो में कवर करवाऊंगा, पर
अपना एक चैरिटेबल कॉलेज है, पर इसका पैसा हमने यूटिलाइज कोई नहीं करना। जिस दिन देंगे ना, इसकी सारी अमाउंट चैरिटी में डालनी है। अच्छा, इसकी ये सारी? ड्रीम है बस। हाँ जी, जितनी भी में भी जाए, बिल जितने में भी जाए वो सारी की सारी चैरिटी करेंगे, और अपडेट बकायदा चैनल बना के पूरा रोज अपडेट किया करेंगे कि भाई ये पैसा लग रहा है, और ये मतलब भगवान की चीज है, अच्छे कामों के में इसका हमने, अगर 65 जानवरों से हमारा पेट नहीं भरेगा ना, तो एक इससे भी नहीं भरने वाला। तो सर अभी कितना है टोटल वैसे आपके पास अभी? मैं गिने नहीं है, 63 से 65 64 कुछ ऐसे होंगे लगभग। 63-64 के करीब 68 है, 68 है जी। हाँ जी। ओके, तो सर इसकी क्या रख रखी है अभी कवरिंग फीस? 2 लाख रुपए है जी। 2 लाख हाँ रुपए जी, है। 2 लाख रुपया अभी ओपन ही किया था रंसी शो के बाद, आने के बाद। और अभी जैसे पंजाब में ठंड भी काफी है, अभी घोड़ियां जो हैं फॉलिकल बनाना स्टार्ट ही करा है घोड़ियों ने, तो फिर भी 2 घोड़ियां इससे कवर होके जा चुकी हैं जी। तो सर अगर बात करें शो की, तो कभी शो में लगाया क्या? शो में अब आप देख लो, आपके सामने है जी। ये इतना सुंदर स्पेसिमन ये रंसी लगाया था जी। रंसी में इसको 4th नंबर दिया है जी। बाकी अब आप दर्शकों से पूछ लो कि ये 4th नंबर वाला लगता है या क्या है, मैं तो अब क्या बोलूं। तो सर जैसे अभी रिंग की बात चली गई, तो रिंग के बारे में कोई भाई लोग ऐसा मतलब सोचना कि भाई किसी रिंग से कनेक्ट कर दे, मैं ओवरऑल सारी रिंगों की बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी। तो सर अगर बात करें अभी रिंगों की, तो रिंगों का क्या हाल आप देख पहले आप हाल बताओ, फिर मैं सवाल बाद में पूछूंगा। हाल तो जी बेड़ा गर्क है, बस इससे ऊपर मैं क्या बोलूं। अब मेरे पहले ही बहुत दुश्मन तो क्या, मेरे से जेलस पहले ही, क्योंकि लोगों का ना एक वो बस नहीं चलता। अब मुंह पे कुछ कह नहीं सकते, कभी फेक आईडी बनाएंगे, कभी कुछ, कभी मतलब पीठ पीछे तो चलो कुत्ते भौंकते ही होते हैं, कोई किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन वास्तव में जो लोग स्टेज पे बैठ के शो देखते हैं ना, जहाँ रिंग के साइड में खड़े होके भी देखते हैं, उनको भी समझ में आता है सब। हमारे यहाँ पे ये बदकिस्मती है कि जो घोड़ा 3rd 4th नंबर के लिए कंटेस्ट करने वाला घोड़ा है, वो विनर बन जाता है। बिल्कुल। और जो विनर वाला होता है वो 4 में भी नहीं आता। दिक्कत कहाँ है? और देखो वो ओनर्स जीतते हैं आज की डेट में। ये सारे घोड़े अपने दिमाग से निकाल दें कि घोड़ा जीतता है। बहुत रेयर केस में था। घोड़ा नहीं जीतता रिंग में? नहीं जी नहीं, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ। किसी को तकलीफ है तो सामने आके आपके चैनल पे बैठ के मेरे से डिबेट कर सकता है, और मैं आपको कमियां बताऊंगा कि कौन सा घोड़ा बुल नेक है, कौन सा कैंप्ड आउट है, कौन सा टो इन है, कौन सा हॉलो बैक है, मतलब A to Z। फिर आप लोग डिसाइड कर देना उस डिबेट को देख के कि क्या वास्तव में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो सर आज जैसे रिंगों का हाल देखें, हाँ जी, तो जैसे कि मेरे को जो लगता है, हाँ जी, कि कुछ जज तो ऐसे जजिंग कर रहे हैं रिंगों में, जिन्हों के घर में कभी जिंदगी में एक घोड़ा विनर नहीं बना। इस बात पे जो देखने वाले लोग हैं वो भी जरा गौर फरमाना है, बिल्कुल, कि एक भी घोड़ा ना बच्चा विनर बना, और वो लोग विनर घोड़ों को जज करते हैं। बिल्कुल। तो ये बताओ कहाँ का, यानी कि मेरे को लगता है ये भी अन्याय है एक तरीके से। ये दुर्भाग्य है जी, अन्याय तो अन्याय, दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग, आज जज भी पता है कौन करता है? जो लॉबिंग बनाएगा, जो जिसकी जितना ज्यादा जी हजूरी करेगा ना, जिसको यस, जो सबसे बड़ा ज्यादा यस मैन होगा, वो सबसे ज्यादा शो जज करेगा। अब आप देख लेना कि कौन कितने रिंग्स जज कर रहा है, बस यानी कि चमचागिरी करनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत कम लोग हैं जिनको आज भी वास्तव में, एक मैं आपको बताऊं, ये भी एडमिट करते मेरे को खुशी हो रही है। एक हनुमानगढ़ शो मैंने ऐसा देखा, हमें भी बुलाया उन्होंने, पर पहले उन्होंने ये बोला कि भाई हमें कोई हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम किसी को नहीं कहते हमारा ये सिफारशी। उनका कम से कम उनका एक विजन तो पारदर्शी का था ना, कि उन्होंने बोला कि हमें फेयर करना है जो करना है। बेटा इधर घुमा, क्या देख रहा है? सर आप इनको पकड़ा दो थोड़ा, फिर अपन सवाल थोड़े खड़ा कर ले, चल इधर मेरे पीछे भारी हो जाते हैं, तो फिर क्या दर्शकों को दिक्कत हो उधर जाती है। बिल्डिंग की तरफ कर देना। हाँ जी। बाकी सर मैं पूछना चाहूंगा जैसे रिंग के बारे में, मैं अगला सवाल, हाँ जी, जैसे आज के टाइम में रिंग कराना मेरे को लगता है कि बहुत आम बात हो गई है ना। हाँ जी। जैसे आप रिंग करा रहे हो, हाँ जी। आपके ग्रुप में से एक बंदा निकलेगा, 4 बंदों को मिलाएगा और वो रिंग करा देता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, रिंग ज्यादा होगी तो ये घोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा? देखो ये बात तो हम डिनाइल में नहीं डाल सकते कि रिंग ज्यादा का फायदा ही है। फायदा तो है, इसको मैं गलत नहीं, क्योंकि मैं शुरू से प्रैक्टिकलिटी पे बात करता आया हूँ। अब फायदा कैसे है?
वो ऐसी है कि देखो एक पार्टिसिपेंट जो है वो हर शो में तो नहीं जा सकता, तो कम से कम अगर नंबर ऑफ शोज ज्यादा होंगे तो दूसरों को भी टर्न मौका मिल जाएगा कहीं ना कहीं करने का। पर अगर इसको लार्जर पिक्चर में देखें तो ये गलत है। आज टाइम ये है, आज हो क्या रहा है, वास्तव में हो ये रहा है कि एक स्टेट में 2 शोज 3 शोज 4 शोज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान में रंसी, जोधपुर, बलोत्रा, ठीक है, फिर पुष्कर, फिर अभी आरटीडीसी, फिर एक जयपुर होने वाला था, तो वो भी टांग खींच के एक दूसरे के शो कैंसिल करवाए गए हैं। मेरे को ओपनली बोलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यही पंजाब में है, फरीदकोट, ये एक अर्पी गिल, एक फलाना, एक ढींगड़ा, मतलब ठीक है, हमने बंद कर दिया। क्यों? हमें अपनी वाह तो चाहिए नहीं। यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं प्रदीप भाई जिनको जज बनने का इतना कीड़ा है, वो जजिंग के पीछे उनको कहीं और मौका नहीं मिलता, वो अपना शो करा लेते हैं। मैं तो ऐसे भी कहता हूँ कि मेरे को तो यहाँ तक खबर भी है और सबूत भी है। हाँ जी। कुछ लोग तो रिंग में जज बनने के लिए कहते हैं भाई साहब 2 लाख रुपए हमारे से स्पॉन्सरशिप ले लो, पर जज बना दो कैसे भी करके। बहुत कुछ करते हैं जी। और वो तो जज बनाने के लिए मैं तो कहता हूँ आजकल मिनिस्टरों के फोन आ जाते हैं। खास आदमी है वो तो, आपका ज्यादा प्यार है उस आदमी के साथ, वो बिल्कुल ऐसे करते हैं लोग। पर आप, ये तरस की बात है। और वास्तव में एक्चुअल में होना पता है क्या चाहिए, कि अगर इतना ही कीड़ा है ना जजिंग का और शोज कराने का, तो भाई ऐसे करो, एक जैसे मुक्तसर में शो हुआ, सब सोसाइटीज में से 2-2 आदमी ले लो, आप 5 जज की जगह 7 खड़े कर लो, ठीक है, कोई किसी की चलने नहीं देगा ना वहां पे, तो एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अलग-अलग पार्टी के भाई 2 फरीदकोट वालों के ले लो, 2 आरपी वाले के ले लो, 2 दूसरे के ले लो, जो मुक्तसर वाला हुआ, ठीक है। पर आज समय ये मांग रहा है कि जो लाख रुपया फर्स्ट प्राइज अपन देते आ रहे हैं ना पिछले 5 साल से, वो आज डिमांड है समय की कि वो लाख रुपया 5 लाख रुपया हो जाना चाहिए। और बेस्ट एनिमल ऑफ द शो को 21, 31 या 51 लाख रुपया देना चाहिए। उससे क्या होगा, 3 शो का खर्चा एक में कर लो, जो अपने अरेंजमेंट, स्टेज, टेंट, सारे खर्चे हैं वो 3-4 शोज के एक जगह पे होगा, तो प्राइस देना कोई डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे लोगों की ईगो बहुत बड़ी है, वो ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। अगर नहीं तो ये पंजाब के या राजस्थान के या गुजरात के ब्रीडर्स एक साथ होके, आपको दिक्कत तो सिर्फ जजिंग से ही होती है ना, तो आप अपने इक्वल जजेस हर सोसाइटी से ले लो, फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना। पर एक शो करा लो, उसमें प्राइस इतनी बढ़ा दो कि ये गेम, जैसे अंग्रेज लोग बाहर के फॉरेनर्स वहाँ 10-10 मिलियन डॉलर में घोड़ा बिकता है, तो अपना मारवाड़ी भी बिकने लग जाएगा अगर ये लोग अपना सोच और दिल बड़ा करें। नहीं, आपको क्या लगता है सर, आपने जो बात बोली, हाँ जी, ये बात वास्तव में कभी सच हो पाएगी? होने को तो जी बिल्कुल हो सकती है। क्यों? उसका रीजन है, मान लो 3 सोसाइटीज हैं या 4 भी लगा लो, तो चारों का मुखिया तो 4 ही हुए ना, एक ही लीडर तो एक ही होता है ना। वो 4 बैठ के आपस में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कर लें तो दूसरे को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, जगह ही नहीं रहेगी। नहीं तो सर जैसे बात करें अभी, जैसे आप कह रहे हो भाई चारों एक हो जावे, है ना? तो जैसे मैं सारे शो की बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत सारे शो ऐसे हैं कि भाई जो स्पॉन्सरशिप लेते हैं हर साल, हाँ जी, और शो की आड़ में पैसा खाने का काम वो कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाएगा। देखो ये हो रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है, बैलेंस पड़ा रहता है, हिसाब और हिसाब को भी देते नहीं है, ठीक है। चलो वो, और लोग भी, मेरे को लगता है कि वो स्पॉन्सरशिप के नाम पे पैसा दे रहे हैं। मेरे को लगता है कि उससे बढ़िया अगर एक दिन तुम भाई स्पॉन्सरशिप देते हो, वो ताली बजवा के और रात में पी पा के, और वो भूल जाते कि आदमी क्या हुआ, उससे बढ़िया अपना घोड़ा प्रमोट अगर वीडियो के थ्रू कराओ तो मेरे को लगता है ज्यादा लोग देख ले। मैं प्रदीप भाई आपको एक रीसेंट और डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ, फेस टू फेस, ठीक है। फरीदकोट शो हमारे शो में से जो निकले हुए लोग थे कई, उन्होंने जाके वहाँ पे फरीदकोट में शो कराने लग गए कि भाई अपने बड़े भाई हैं, उनसे अपना ना कोई नाराजगी, ना आज है ना कल है, ना कोई लेना ना देना, क्योंकि उनकी तो सिर्फ एक नाम के बैनर के नीचे, उनके फेस के नीचे हो रहा है, ठीक है, वो करवा भी रही है, बहुत बड़ी बात है। तो हमने भी ये सोच के, पहले साल तो हम गए नहीं वहाँ पे, जा नहीं पाए, कहीं व्यस्त हो गए। फिर हमने सोचा कि यार इफ वी आर ट्रू हॉर्स लवर्स, हमें जाना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। मैं मुक्तसर में भी गया, यहाँ भी गया, जस्ट कि हमें किसी आदमी से नहीं, हमें घोड़ों से लेना देना। बिल्कुल, हमने बड़ा दिल रखा, गए। और जाने से पहले बात, अच्छा, एक सेकेंड ईयर हम जाके हाजिरी लगवाया है, 3rd ईयर हमने फिर जाके हाजिरी लगवाई,
4th ईयर हमें बोला गया कि विश्वास करो बिल्कुल सही फैसले किए जाएंगे, को विनर बनाया गया। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इससे बड़ा तो क्या है। और वो घोड़ी मतलब उसको विनर बना दिया, चलो कोई बात नहीं, वैसे वो विनर डिजर्व नहीं करती थी। अब चाहे किसी को इस पे दुख लगे चाहे कुछ लगे, हमारी घोड़ी को सेकंड दिया गया। हम भी शो जज करते हैं, हमें भी पता है किस बात के कितने नंबर क्या कहाँ पे, कोई हम रोटी को चोची तो हम भी बोलते नहीं है, ठीक है। फिर आप देखो ये मैं शायद आज तो फिर सर आपने वहाँ ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करा? वो अपना फंडा नहीं है जी। मैं इसके बाद तो मेरे पास तो एक ही ऑल्टरनेटिव है, मैं कि शरेआम बोल के चलूं कि जजों को दूसरी तरह ही सुधारना पड़ेगा। सुधार देंगे, फिर कोई नहीं। अगर वो स्टेप ले, अगर हम बड़ा दिल करके जहां नहीं जाना वहां भी जा रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं एक दूसरे का मान इज्जत आदर रखने के लिए, तो हम दूसरे ट्रैक पे भी चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आ जाए। एक सेकंड, तो उसमें बात क्या है, शायद हम ये बात नहीं कर रहे होते अगर सिर्फ घोड़ी तक सीमित रहता। फिर आप ये देखो कि उस घोड़ी को गोल्डन रॉक के ऊपर उठा के बेस्ट एनिमल ऑफ द शो बता रहे हैं। ये जोक नहीं है तो और क्या, ये जजमेंट है या जोक है? अब आप लोग कमेंट में बताना कि गोल्डन रॉक फर्स्ट आया, आगे तो वो गोल्डन रॉक तो हट के आता ना रिंग में से। भाई हटना काहे का हटना? एक 10 मिनट पहले रिंग हो रही है, 5 मिनट पहले उसको फुंदा पड़ रहा है, वो फर्स्ट आ रहा है, 5 मिनट बाद वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, तो लोग अंधे हैं, दिख नहीं रहा उनको क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात तो ये थी कि नहीं, वो तो अंकल देना उस घोड़ी को नहीं, वो तो अंकल ने ये कह दिया था ना कि भाई मैं दे रहा हूँ तो मैं अपने घोड़ों को ही दूंगा। तो अंकल ने बोला था भाई मेरे घोड़े को कर दो बाहर। भाई बाहर क्यों करना? डिजर्विंग है ना, तो डिजर्विंग को दो, ठीक है। बात तो डिजर्विंग पे आगे तो मोटर ले जाता पर जिसको आप बेस्ट एनिमल ऑफ द शो स्पेसिमन बना रहे हो, क्या वो मारवाड़ी में मतलब, अब क्या मैं बोल लूं प्रदीप भाई, क्या मतलब वो 10 दिन पहले जैसे सनी भाई ने बोला गोल्डन रॉक वालों ने कि ये बच्ची आरपी वाले शो में 10 में भी नहीं आई और वहां पे फर्स्ट आ गई, ठीक उसी तरह वो घोड़ी आरपी वाले शो में 4th आई है। और ऐसा कौन सा जादू हो गया जो यहाँ पे फर्स्ट आके बेस्ट एनिमल ऑफ द शो बन गई? तो ये थोड़ा समझ जाओ। तो सर आपकी बात अगर आदमी समझे तो शो में घोड़ा घोड़ी लगाना ही बंद कर, लगाना ही नहीं चाहिए जी। ये जहाँ तो जूत खाएंगे बस, अब इसके बाद तो यही बचा है। प्यार से तो बहुत जैसे ये डीएनए वाला था, आदमी लाइन में झूठ बोल रहा था, एक बंदा सामने आया, घोड़ा मार्केट की आधी सफाई कर दी। बिल्कुल मेरे को लगता है कि ऐसे ही सफाई करने वाला कोई योद्धा उतरना चाहिए। देखो हम इसका भी ऑप्शन बता रहे हैं, करने जा रहे हैं। मैंने 2 साल से हमने शो नहीं कराया हमारी टीम ने, क्यों? क्योंकि हमें कोई वाह नहीं चाहिए थी। पर अभी लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं, नहीं गैरी भाई कराओ यार आपके। चलो अगर हमने शो करवाया तो हम एक नया ट्रेंड शुरू करने लगे हैं कि हर घोड़ा पालक, हर जो वहां पे पार्टिसिपेट करेगा, हर आदमी की शीट जो उसके नंबर होंगे, पुणे वालों ने तो सिर्फ नंबर स्क्रीन पे दिखाए ना, हम ये शुरू करेंगे कि वो शीट जो है वो ओनर को दे दी जाएगी। ये देखो मैं पुणे की जजिंग पे कुछ नहीं कहूंगा, पर ये उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, जो पॉइंट थे वो स्क्रीन पे चल रहे थे। बिल्कुल, पर वहां पे भी देखो ना, पॉइंट तो 2 साल पहले भी चल रहे थे जब काजिम वहां विनर हो रहा था, और फिर अपील हो जाती है और नंबरों में वो देव से आगे था, पर अपील के बाद वही काजिम सेकंड हो जाता है जो फर्स्ट आया हुआ था। मैंने इसलिए तो बोला, मैं खाली उसी की तारीफ कर रहा हूँ जजिंग के बारे में, ठीक है। तो अब आप देख लो, मतलब अगर आप ट्रांसपेरेंसी वाकई चाहते हो तो मेरे हिसाब से फिर मेरी ये वीडियो देख के किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। अगर वाकई, ये तो आपने बात ही ऐसी बोली, मिर्ची लगने वाली, आप ये कह रहे हो। फिर अपना शीशा खड़ा, घर पे हर आदमी शीशा देखता है, फिर वहां पे बोल दो कि भाई हम ऑनेस्ट नहीं रहना चाहते। अगर ऑनेस्ट रहना चाहते हो तो सबको उसकी शीट जो है नंबरिंग की हाथ में थमाने लग जाओ, उसी दिन ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये तो सर सीट थमाने की बात तो दूर, जैसे बहुत सी बार हारते तो सीट दिखाते भी नहीं है। बिल्कुल, क्यों? है ना, नहीं दिखाते ना। उसका रीजन है क्योंकि हर शो में भैया जी सिर्फ 2 या 3 जज नॉलेज वाले होते हैं, बाकी 2-3 डम्मीज होती हैं। वो डम्मी का इशारों पे चलने का काम करते हैं, जिन्हों का काम है सिर्फ 1-2 जज खड़े हैं, आपस में बनती नहीं होती, आधी टीम उसकी आधी। यहाँ पे तो भाई साहब प्रदीप जी रिंग डिवाइड हो जाते हैं, 6 रिंग होने हैं, 3 तू ले ले, 3 मैं ले लेता हूँ, अपने जिता ले, 3 अपने आदमियों के जिता ले, यहाँ तक तो काम चलता है। ये क्या जजिंग? मेरे को लगता है कि अब या तो ये तो रिंग बंद हो जाएंगे, अति होगी तो ज्यादा, बिल्कुल, वरना ये सुधर जाए तो ज्यादा बेहतर है।
अब इस वीडियो से, और आप देखो, मैं तो इतनी चलो सच्चाई कभी बोली नहीं, क्योंकि अपने क्या है, चाहने वाले मार्केट में ज्यादा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी ये कि रिंग में जो लोग घोड़े लेके जा रहे हैं, उन्हीं को ही समझना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे को तुम्हारी बर्बादी करनी है या क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने का तो मेरे को लगे अपने घोड़े को खिलाओगे तो ज्यादा कुछ लगेगा। बिल्कुल वो तो सही पैसा है। बर्बादी कर रहे हो, गाड़ी का जाने आने का डीजल वगैरह जो फूक रहे हो। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रदीप भाई इतना मतलब आप देखो माइंड वॉश हो जाते हैं लोगों के, जब आप एक 3rd 4th नंबर के लिए कंटेस्ट करने वाले घोड़े को लगातार 4 शोज जिता देते हो, 5 जिता देते हो ना, तो लोगों का ओपिनियन भी बन जाता है कि ये सच में ही विनर है। पर जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की। वो करे कौन सर, वही तो बात आ जाती है, वो करे कौन? क्योंकि मैन आदमी तो सब अपनी दुकान चलाने में लगे हुए, फिर करे कौन? ये आपकी बिल्कुल सही है बात। थोड़ा मार्केट में कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मोदी हो जिसकी बात सारे मानेंगे, या तो हर आदमी अपने आप को तुर्रम खा समझता है। बात तो जी मोदी की भी नहीं कोई मानता, पर बात ये है कि कम से कम सेल्फ एनालिसिस, यार बुक्स पढ़ने ही लग जाओ, आप नेट पे ही सर्च करने लग जाओ, आप इसके करेक्टर्स पढ़ने लग जाओ, आप कैंप्ड आउट, कैंप्ड इन, सिकल हॉग्ड, काउ हॉग्ड, टो आउट, टो इन, हॉलो बैक, चीजल्ड फेस, ये चीजें तो पढ़ लो, क्या है क्या नहीं, आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा। कुछ ना कुछ तो हमें खुद भी करना पड़ेगा। किताबों में ये तो सब समझाते हैं, पर किताबों में ये नहीं समझाते ना कि टोपी पहना के कैसे घोड़ा बेचे। बस मेन बात तो वो आ जाती है, उसकी कोई किताब नहीं मिलती ना। ये तो सबों को पता है, जो आप बता रहे हो। चलो मैं मानता हूँ 50% लोगों को तो पता ही होगा, जो मेन घोड़े वाले हैं। 50% को तो नहीं पता होगा, पर आदमी आजकल मार्केट में सीख रहा है कि घोड़ा बेचना कैसे है। प्रदीप भाई आप ये देख लो कि हमने आज तक कभी किसी को कमीशन नहीं दी, और एक दिन एक डीलर ही कहेंगे, दलाल कह लेंगे, कुछ भी, वो मेरे को पता है क्या कहता है जी, कहता है जी रोटी तो मैं भी खाता हूँ। मैं क्या, वो तो मैं भी खाता हूँ, सब खाते हैं। कहता पर मैं तो बटर चिकन के साथ खाता हूँ। अब आप हालात देखो कि वो मतलब उनको, जब हमारे ब्रीडरों ने आदतें ऐसी डाल रखी हैं, उसका बटर चिकन का मतलब पता क्या था, कईयों को समझ नहीं आए, नहीं तो कई लोग बोलेंगे वो तो सही बोला जी, चिकन खा सकता है। चिकन का मतलब क्या कि मैं 20-50 हजार कमीशन नहीं लूंगा, मोटा लेगा, मैं लाखों में लूंगा। अच्छा, ठीक है, जानवर के पीछे। तो आज देखो, जब आप किसी को कमीशन दोगे, वो अपनी जेब से तो जाना नहीं है, वो बायर के ऊपर आना है। जब बायर के ऊपर घोड़े की प्राइस से ज्यादा बढ़ के कमीशन हावी होगा, तो वो पिटेगा ही पिटेगा, वो मतलब उसको नुकसान होना ही होना है। तो ये सारे घोड़ा प्रेमियों को मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के भाई बाज आ जाओ, ये गेम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके आए हैं, हट जाओ, थोड़ी सोच बड़ी कर लो। अब जैसे घोड़ी वाली बात, बहुत अच्छी आदमी, क्यों? क्योंकि ही इज अ न्यू, मतलब 3-4 साल से आया और घोड़ा प्रेमी है वो आदमी। मैं फेस बिल्कुल अपने दिल से कह रहा हूँ, और यानी कि इंसान भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। और पर लेकिन परेशानी और दिक्कत किसको है? जिसने दिलाई होती है, जहां जिसने बिकवाना होता है, जहां जिसने उसको जानवर दिए होते हैं, जब वो आदमी जज करेगा तो भाई बेड़ा गर्क होना ही होना है। मैं आपके ये चैनल पे एक चीज और बड़ी बात बोलता हूँ भाई, जो जिसके घोड़े के कोई भी ओनर है, जिसके घोड़े के हर रिंग में 4-4 बच्चे आके उतर रहे हैं, उसको तो जज ही नहीं लेना चाहिए। वो कैसे नहीं पार्शियलिटी करेगा? अब मेरे को बात बताओ, जोधपुर में जाते हैं, वहां पहले दिलबाग के जीतते रहे, फिर परमहंस के जीतने लगे। वही काम पंजाब में होगा, जिसके जितने बच्चे ज्यादा रिंग्स में, वो जज खड़ा है, वो उसको प्रमोट करेगा, करेगा ही करेगा। अपना बच्चा किसको बुरा लगता है? हर एक को अपना बच्चा प्यारा लगता है। तो भाई ये सोसाइटी, जो ऑर्गेनाइजर्स हो, कम से कम प्रायोरिटीज बदल लो। इससे अच्छा तो नए जज जिनको कम नॉलेज होगी ना, वो ले लो, उनको लगा लो, ठीक है। पर इतने बायस्ड और इतने छोटी छोटी अपनी सोच, अपने पैसे के पीछे के मैं दूंगा जानवर, मैं बेचा है, मैंने दिलाया है, ये काम करना बंद कर दो, बहुत हो गया। बाकी जो भी लोग भाई वीडियो देखे, तो जरा मैं टाइटल पे भी दे दूंगा कि थोड़ा सा जिगरा और सांस रख के देखे। बहुतों की तो क्या सांस वांस रुक जानी और बहुत सारे दुश्मन भी पैदा हो जाने। तो भाई देखो, ये जो बातें हैं ये सच्चाई है, तो कोई अपने दिल पे मत लेना भाई, है ना। ओके भाई साहब, थैंक यू सर, आपने चलो कम से कम हिम्मत तो करी बोलने की। हिंदुस्तान में मेरे को लगे कोई रिंग के बारे में एक आदमी जो हिम्मत कर लेता बोलने के बारे में, मैंने औरों की तो हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। अगर बोल भी देते तो कटवा देते बाद में। मैं तो खुला बोलता हूँ जी। जोधपुर शो में जज की आज से 2 साल पहले बाजू पकड़ के बोला था कि वेरी पुअर जजिंग। कहता व्हाट?
मैं क्या वेरी पुअर जजिंग, इससे घटिया जजिंग आप कर नहीं सकते। अब आदमी अगर फिर भी बेशर्म है तो प्रदीप भाई हम क्या करें बताओ यार। इसके बाद तो बस फिर लड़ना ही बाकी रह गया। बातों से तो, लातों के भूत पर बातों से मानते नहीं है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बाकी एक रिंग से जुड़ा हुआ सवाल और रह गया है, वो मैं अगले वीडियो में पूछूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। थैंक यू सर।